आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 24 की खबर। अखिल भारतीय ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण समाज शांतिपुंज अयोध्या ट्रस्ट के तत्वाधान में पावर हाउस चौराहा आसियाना अर्बन ग्रुप के प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक लालजी शर्मा भट्ट, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष शिव शर्मा भट्ट, महामंत्री राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा आदि भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, न्यूज़ 24 की खबर। सभी लोगों का मूल यही है कि हम समाज में एक सुंदर अच्छा कार्य करें जो कि समाज के हित में हो। सामाजिक धार्मिक है, तमाम संस्कार के लिए जनेऊ संस्कार है, नामकरण संस्कार है, वैवाहिक तमाम कार्यक्रम अयोध्या से संचालित हम लोग करेंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से, सबके सहयोग से। वृद्धों के लिए भी है, सीनियर सिटीजन का सम्मान भी हम लोग करते हैं। आर्यभट्ट सम्मान हम लोग वार्षिक अपने कार्यक्रम में जो 14 फरवरी 2024 को अयोध्या जी में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें आर्यभट्ट सम्मान से तमाम विभूतियों के समाज को उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाता है। मेधावी छात्रों को, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राजनेता हैं, ऐसे तमाम लोगों को उस काबिल समझा गया कि प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी क्षेत्र का होने के बाद आज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इकाई से घोषित किया गया है, जिसके लिए सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अयोध्या में माँ सरस्वती की भव्य मंदिर और भट्ट भवन का निर्माण हो और हम सभी युवाओं को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। सभी ब्राह्मणों को समाज में लेकर के साथ चलने का कार्य करेंगे। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती होती हैं, माँ सरस्वती से ही सब कुछ सृष्टि का जनन निर्माण भी होता है। सारी चीज़ें एक जगह पर सृष्टि में कहते हैं कि हो गया था, लेकिन सब अपने जगह पर सुचारू रूप से खड़ी थी, लेकिन माता सरस्वती से सभी अनुनय विनय प्रार्थना किया, तब माँ की कृपा हुई और सब चीज़ें पत्ती हिलने लगी, बोलने लग गए, सबके ज्ञान की वीणा आई, ज्ञान की देवी हुई। आज सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में जहाँ भर होता है, माता सरस्वती के ही पूजन से सारा कार्यक्रम शुरुआत होता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग माँ सरस्वती की भव्य मंदिर अयोध्या की धरती पर एक विशाल मंदिर बने, जो एक पूरे देश को संदेश दे कि हाँ, अयोध्या में माँ सरस्वती की भी भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे अयोध्या धाम जो अब विश्वविख्यात हो गया, विश्वविख्यात तो पहले भी था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है कि भगवान श्री राम का जो 500 वर्षों के से जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हम लोगों को जीत मिली है और मंदिर का निर्माण हुआ है। और वहीं हम लोग माँ सरस्वती जी का मंदिर और भट्ट भवन का निर्माण भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने सभी सहयोग और वो करने, और हमको उन्होंने हमारे कार्यों को देखते हुए उन्होंने प्रदेश महामंत्री से हमको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और मैं उनका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं आशीष शर्मा, एडवोकेट, ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन पर वर्तमान समय में जिला अध्यक्ष युवा इकाई ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण समाज से हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी शर्मा जी की आज्ञा अनुसार ये कार्यक्रम मेरे द्वारा जो है संचालित किया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हमारे द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आज जो समाज में हमने देखा कि ब्राह्मणों को एक कुत्सित राजनीति करके कई भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें जैसे कानपुर ब्राह्मणों को अलग बांट दिया गया, सरयू पारी ब्राह्मणों को अलग बांट दिया गया, ब्रह्म भट्ट ब्राह्मणों को अलग बांट दिया गया। तो ये जो है ब्राह्मण समाज को कई भागों में विभक्त करने का एक प्रयास है कुत्सित मानसिकता के लोगों द्वारा। तो हम इस ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण समाज का ये उद्देश्य है कि सभी ब्राह्मणों को हम लोग एक मंच पर ला करके, क्योंकि ब्राह्मण सब एक है, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे वो तिवारी हो, मिश्रा हो, दुबे हो, शर्मा हो, भट्ट ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी ब्राह्मण हो, वो सभी एक भाई हैं। तो इस मंच का, इस संस्था का, इस ट्रस्ट का निर्माण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब बताया गया इसके विषय में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अध्यक्ष जी का जो संकल्प है कि फैजाबाद अयोध्या की पावन धरती पर सरस्वती मंदिर का जो निर्माण है, उसके लिए हम सभी पदाधिकारीगण कृत संकल्पित हैं और भविष्य में भी ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए और माँ सरस्वती के मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहेंगे और मंदिर निर्माण में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। सभी पदाधिकारी अपना योगदान करेंगे। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सारे वर्ग, चारों वर्ग को सहयोग करता है, चाहता है कि सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। उस उद्देश्य से ब्राह्मणों का जो शुरू से चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसी तरह से ही चला आ रहा, और उन्होंने सभी के उद्देश्य को
पूर्ति के लिए एक एक चीज वर्ण बनाए हैं, एक एक जगह बनाए, मगर सबके लिए सबका विकास हो, उस हिसाब से ब्राह्मणों ने हमेशा कल्याण के लिए बात करी है, विश्व कल्याण की हमेशा बात करती है। तो ब्राह्मण समाज जब विश्व कल्याण की बात करती है तो वो कुछ पतन पे क्यों जा रहा है? चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनैतिक हो, है, ये मानता हूं कि इन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा और इस वजह से ये 3% होने के बावजूद भी ये आगे हैं कई पोस्टों पे, कई जगहों पे, मुख्य जगहों पे। ये वजह है कि शिक्षा को नहीं जोड़ा। तो उसी शिक्षा को जोड़ देने के लिए हमने आरक्षण बनाया, सारी चीजें बनाई और वो शिक्षा को ग्रहण किया। जो शिक्षित है वो ब्राह्मण है, कहा जाता है ना, जो शिक्षित है वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसको पढ़ाई का जो लक्ष्य होता है, जब युवा वर्ग जो अशिक्षित होते हैं उनको वर्गलाया जा सकता है, मगर ब्राह्मण वर्ग शिक्षा की कुल देवी हमारी भट्ट ब्राह्मणों की अपने से, उनको सीधा सीधा ज्ञान का रूप माना जाता है। इसलिए ज्ञान ही सर्वोपरि है और ज्ञान के द्वारा ही विकास देश का हो सकता है, राष्ट्र हित का विकास हो सकता है, राष्ट्र हित। इसलिए सभी वर्ग माननीय है, ब्राह्मण वर्ग संगठित हो, निम्न वर्ग आगे बढ़े, उच्च वर्ग सहयोग करें।